जनगणना जरूरी था या आतंकियों पर कार्रवाई जरूरी थी? कार्रवाई जरूरी है। ये ध्यान भटकाने के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी क्या नज़दीकी चुनाव होने हैं, उनको क्या है राजनीतिक रोटियां सेकनी। ये हमारा घर का बेदी लंका ढाई, घर का बेदी से लंका ढाई है ना, तो राम के बस का नहीं था लंका ढाने के लिए। अगर करना है तो सुरक्षा सबसे जरूरी है और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, जरूरी तो पहले पहलगाम घटना के उसके विरोध में आतंकवादियों से बदला लेने का समय था। जातीय जनगणना भी जरूरी है, लेकिन इस वक्त सबसे पहला काम था आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का। सुरक्षा तंत्र आपका फेलियर रहा है, उसके बाद फिर आपने जो सुरक्षा का इंतजाम किया तो फेलियर हुआ है। जब हमला हुआ है उसके जस्ट बाद बिहार में रैलियां की जा रही हैं, जहां पर सरकार को चाहिए तो पहले कार्रवाई सुनिश्चित करती। कठोर कार्रवाई इनके द्वारा की नहीं जाती। ये ऐसा है, लालीपाप दिखाते हैं, ऐसी कार्रवाई करते हैं कि उनके मनोबल बढ़े हुए हैं और वो बार बार नाटक करते हैं। उनका मनोबल जब तक तोड़ा नहीं जाएगा, उनको ये नहीं लगेगा कि हिंदुस्तान सही कार्रवाई करेगा, तब तक वो इसी प्रकार लोगों को मारते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश आक्रोश में था। देश की जनता को लगा था कि सरकार इस मसले पर बड़ी कार्रवाई करेगी। लगातार कैबिनेट की बैठकों का दौर जारी था। बड़े बड़े अधिकारी, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और नेवी के चीफ के साथ बैठक की जा रही थी। लोगों को लगा था इन बैठक के दौरान सरकार कुछ बड़ा ऐलान करेगी और पाकिस्तान पर कोई ठोस कार्रवाई करेगी, लेकिन सरकार ने इस मौके पर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक दिया। सरकार ने कहा कि उन्होंने गन्ना का मूल्य बढ़ा दिया है और अब देश में जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आखिरकार पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सरकार बस बैठक कर रही है? क्या पाकिस्तान पर जिस तरीके की कार्रवाई की बात की जा रही थी, कश्मीर में घुसकर मारेंगे, तमाम तरीके के बदले ले लेंगे, वो क्या धरे के धरे रह जाएंगे? ऐसे में जनता के बीच चलते हैं और पूछते हैं कि जनता इस बारे में क्या सोचती है। क्या जातीय जनगणना का मुद्दा देश को गुमराह करने के लिए किया गया? क्या पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, उस पर जिस तरीके से बैठक हुई और बड़े बड़े हाई लेवल के अधिकारियों के साथ वार्तालाप हुई, और ऐसे में अभी तक वर्तमान में नतीजा कुछ खास नहीं रहा। लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। भाई जी, ये बताओ, पहलगाम का आतंकी हमला जानते हो? जम्मू में जो आतंकी हमला हुआ। हाँ जी। आतंकी हमला हुआ, 27 लोगों की मौत हो गई, और ऐसे में सरकार ने बैठकों का दौर लंबे बैठक किए, लेकिन परिणाम निकल कर आया। उन्होंने कहा कि देश में जातीय जनगणना होगी। क्या कहोगे, आतंकी पर कार्रवाई जरूरी थी, क्या जातीय जनगणना इस वक्त में ये जरूरी था? कार्रवाई जरूरी थी, है ना, कार्रवाई जरूरी थी। जनगणना भी अपनी जगह पे सही है और कार्रवाई जरूरी थी। जनता है देश की, इन्होंने कहा कि सबसे पहले सर्वप्रथम कार्रवाई जरूरी थी, और ऐसे में जनगणना दूसरे नंबर पर, अगर कुछ करना था तो दूसरे नंबर पर रखना चाहिए था। कुछ और लोगों के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। क्या ये देश के मुद्दे से ध्यान भटकाने जैसा है? सर, आतंकी हमला हुआ जम्मू में, जानकारी है? सरकार ने कहा कि वो जातीय जनगणना कराएंगे। जनगणना जरूरी था या आतंकियों पर कार्रवाई जरूरी थी? कार्रवाई जरूरी है। क्यों जनगणना करना है? हाँ। क्या देश की जनता का ध्यान भटकाने जैसा है? ऐसा ही कर रहा है ना, उधर थोड़ी लोग ऐसा है। बिल्कुल। तो देख सकते हैं देश की जनता, इन्होंने कहा कि पहले प्रियोरिटी पर कार्रवाई जरूरी थी, और ऐसे में ये ध्यान भटकाने जैसा है। कुछ और लोगों के पास चलते हैं। सर, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जानकारी है? हाँ, बिल्कुल जानकारी है। एक तरफ देश को लगता था कि पहलगाम आतंकी हमले के साथ जब हुआ, उसके बाद बैठकों का दौर जारी था, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठक हुई, सरकार से बड़ी उम्मीदें थी। ऐसे में ऐलान आता है कि उन्होंने जातीय जनगणना कराने को मंजूरी दे दी है। क्या कहेंगे, क्या जरूरी था पहले? देखिए, जरूरी तो पहले पहलगाम घटना के जो पहलगाम में घटना हुई है उसके विरोध में आतंकवादियों से बदला लेने का समय था और आतंकवाद के खात्मे करने का समय था। आतंकवाद के खिलाफ कठोर निर्णय लेके कार्रवाई करने का समय है। हालांकि जहां तक जातीय जनगणना का मुद्दा है,
जातीय जनगणना का मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है। ओबीसी की मांग है कि जातीय जनगणना होके जातीय जनगणना के आधार पे लोगों को यहाँ लाभ मिले, लोगों को अपना अधिकार मिले। तो इसलिए जातीय जनगणना भी जरूरी है, लेकिन इस वक्त सबसे पहला काम था पहलगाम घटना के आक्रोश पे का काम करने का। जिस तरीके से देश वर्तमान में बहुत दुख है, 27-26 लोगों की मौत हो गई, बहुत दुखी है और आक्रोश में भी है। क्या लगता है, एक देश की जनता का ध्यान भटकाने जैसा है जातीय जनगणना का ये फैसला? देश की जनता का ध्यान भटकाने का एक विषय हो सकता है, लेकिन इस समय सबसे पहला काम तो वही कार्रवाई था कि पहलगाम घटना पे कार्रवाई करनी थी। उसके बाद जातीय जनगणना का भी मुद्दा बड़ा मुद्दा है, इस पे भी काम होना चाहिए था। लेकिन सबसे पहले जो मुद्दा चल रहा था, जैसे लग रहा था, लोगों को उम्मीद थी कि बहुत जल्द कोई कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई को होना जरूरी था। लेकिन चूंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक हो सकता है सरकार ना कर पा रही हो, वो सरकार या सेना अपने इस तरह से कदम उठाए। तो हमें उम्मीद है बहुत जल्द इस विषय पर कोई ना कोई ठोस कार्रवाई देखने को मिलेगी। देश की जनता है, देश की जनता कह रही है कि आपने जो फैसले लिए वो बेहद जरूरी थे, लेकिन वो दूसरे नंबर पे थे। प्रायोरिटी पर था पाकिस्तान के घर में घुसकर मारने का, आतंकवादियों से बदला लेने का। और ऐसे में अभी भी देश की जनता आपसे उम्मीद कर रही है कि आप इस फैसले पर कड़ी कार्रवाई करें। बहरहाल जातीय जनगणना दूसरा मुद्दा था, लेकिन अभी भी जनता पर भरोसा जता रही है और जनता कह रही है कि आप इस मसले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। देश इंतजार कर रहा है कि आप जिस तरीके से हाई लेवल बैठक कर रहे हैं, उसके पीछे आप पाकिस्तान के साथ क्या कुछ कार्रवाई करेंगे। सर, एक तरफ आतंकी हमला, बड़ा आतंकी हमला, दूसरी तरफ जातीय जनगणना का फैसला। देश बहुत दुखी है, आक्रोश में है। उम्मीद थी कि आतंकियों पर कार्रवाई होगी। क्या कहेंगे, क्या उचित था? देखिए, जब देश इस दौर से गुजर रहा है तो यहाँ पर सरकार को चाहिए तो पहले कार्यवाहियाँ सुनिश्चित करती, उसके बाद बाकी कार्य करती। जैसे कभी हमने देखा कि जब हमला हुआ है उसके जस्ट बाद बिहार में रैलियां की जा रही हैं या अन्य गतिविधियां की जा रही हैं। मतलब मेरा ये मानना है कि पहले आप दुरुस्त करें भाई, सुरक्षा तंत्र आपका फेलियर रहा है कहीं ना कहीं। उसके बाद फिर आपने जो सुरक्षा का इंतजाम किया था वो कहीं ना कहीं फेलियर हुआ है। वो जो हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फेलियर रही गवर्नमेंट, इसलिए हुआ है। क्या इस तरीके के फैसले वर्तमान में जनता का ध्यान भटकाने जैसा है, ऐसा आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये ध्यान भटकाने के लिए ही है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी क्या नज़दीकी चुनाव होने हैं, उनको क्या है राजनीतिक रोटियां सेकनी, मेरा जहां तक मानना है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो उसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके सब किया जा रहा है, ताकि लोगों का ध्यान इधर से भटके और देश जो है अभी जो चल रहा है वो धार्मिक, उसमें धार्मिक जो चल रहा है लोगों में भावनाएं, उसी को लेकर के वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, ऐसा लगता है मुझे। सरकार से उम्मीदें हैं कार्रवाई की? बिल्कुल उम्मीदें हैं, करेगी, देर सवेर जैसा भी हो। क्या पहल चालू भी हो चुकी हैं, कई जगह हम देख रहे हैं, कई जगह ऐसे वीडियो फुटेज भी आ रहे हैं, कार्रवाई हो रही है और जल्द ही मतलब इस पर हम निराकरण भी चाहेंगे गवर्नमेंट से। उम्मीद करते हैं इसका निराकरण शीघ्र करेगी। ठीक है। देश की जनता है, देश की जनता का कहना है कि जिस तरीके से ये जो फैसले लिए गए ये दूसरे नंबर पर होने चाहिए थे। वर्तमान में कोई बड़ी कार्रवाई की उम्मीद थी जो अभी तक नजर नहीं आई है, लेकिन पहले नंबर पर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर उन पर कार्रवाई होनी जरूरी थी। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच लगातार पहुंच रहे हैं। एक सर हमारे साथ और हैं, सर से बात करेंगे। सर, एक तरफ पहलगाम आतंकी हमला, उसकी कार्रवाई को देश इंतजार कर रहा है, दूसरी तरफ सरकार कह रही है हम जातीय जनगणना कराएंगे। सर्वप्रथम क्या? सर्वप्रथम पाकिस्तान में बसे हुए आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई क्या किया जाए। वहां के नेता सारे तो इसी प्रकार का आश्वासन दे रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसा कर देंगे, हिंदुस्तान के खिलाफ वैसा कर देंगे। तो अब क्या बचा है? बचने की तो कोई संभावना ऐसी कोई बात है नहीं। उनके ऊपर आक्रमण करिए और जो भी है उचित कार्रवाई करिए। देश की सुरक्षा मुद्दा से जुड़ा भी कोई सवाल हो सकता है क्या? सर्वप्रथम ऐसे में क्या कहोगे, सबसे पहले सुरक्षा जरूरी है या कुछ और? सुरक्षा, सबसे पहले सुरक्षा। जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर और करने से उनके क्या मतलब निकलेगा? अगर करना है तो सुरक्षा सबसे जरूरी है और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई भी उतनी ही जरूरी है। एक चीज और समझाइए, आम जनता इस बात को लेकर क्या सोचती है, हम जानने की कोशिश करें। सरकार कहती है हम आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, लेकिन ये आतंकवादी हमले बार बार फिर क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि कठोर कार्रवाई इनके द्वारा की नहीं जाती। ये ऐसा है, लालीपाप दिखाते हैं, ऐसी कार्रवाई करते हैं कि उनके मनोबल बढ़े हुए हैं और वो बार बार नाटक करते हैं।
ठीक है। उनका मनोबल जब तक तोड़ा नहीं जाएगा, उनको ये नहीं लगेगा कि हिंदुस्तान सही कार्रवाई करेगा, तब तक वो इसी प्रकार नाटक करते रहेंगे, लोगों को मारते रहेंगे। कश्मीर में घुस के 28 लोगों की जान जो अभी उन्होंने लिया है, ये बहुत गलत कार्रवाई उनके द्वारा की गई है। सरकार कितना भी बोले, पाकिस्तानियों कितना भी बोले कि हमारे द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है, और उन्हीं के द्वारा, आईएसआई के द्वारा और उनके सेनापति पाकिस्तान का जो मुनीर है उसके द्वारा ही ये सब किया गया। ठीक है। देश की जनता है, देश की जनता उम्मीद कर रही है कि सरकार पाकिस्तान और आतंकियों पर कब कार्रवाई करेगी। कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे आतंकवादी हमले को लेकर? आतंकवादी हमले के लिए तो क्या बोले भैया, जो कुछ हुआ वो गलत ही हुआ है। सरकार उसमें ध्यान नहीं दे रही है। जिस सरकार की जो सिक्योरिटी प्राइवेट होगी तो ये सब कुछ होता ही नहीं है। सबको पता था ऊपर क्या सिक्योरिटी थी, इसीलिए तो सब जान गई ही ना। एक सर हमारे साथ और हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे आतंकी हमले को लेकर कार्रवाई की क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? सरकारी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, जो इनका समर्थन देते ना उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब देश के उसमें नहीं, हमारा देश लड़ाई के उसमें, हमारा देश उन्नति कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। और हमारा देश ग्रोथ जो करोगे ना, अर्थ नीचे आ जाओगे आप बिल्कुल। अर्थ देश ने जो तरक्की कर रहा है, जो इनका समर्थन कर रहे हैं ना, उसको नस्ता मतलब तहस नहस कर दो उनको, फिर अपने आप ही ना आएंगे वो। बिल्कुल। हाँ, क्या लगता है इस वक्त देश उम्मीद कर रहा था कि बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन एक फैसला आता है कि जातीय जनगणना को लेकर? वो जातीय जनगणना एक दूसरा पार्टी है, कोई भी पार्टी है, ये इलेक्शन के उसमें उसने छोड़ो आप, वो तो इलेक्शन का बोर्ड है, वो अलग चीज है। पर ये जो आतंकवाद पे जो है काम है, इस पर 100% जो है, जो समर्थन कर रहे हैं ना, उनका तहस नहस कर दो, जिसका भी नाम है नस्तानाबूद कर दो। एक चीज और समझाइए, सरकार कोई भी रही हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या XYZ कोई भी रही हो, ये कहती है हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, लेकिन लगातार इस तरीके के हमले होते हैं, क्यों? ये हमारा घर का बेदी लंका ढाए, घर का बेदी से लंका ढाई है ना, तो राम के बस का नहीं था लंका ढाने के लिए। जो हमारे अपने समर्थक हैं, जो अपने उनके जो है उन आतंकवादी पाल रखे, हमारे देश में भी बहुत आतंकवादी, उनको तहस नहस कर देंगे तो अपने आप ही ना आएंगे वो। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। देश की जनता है, देश की जनता कह रही है कि घर का भेदी ही लंका ढाता है, और ऐसे में अब सरकार को कार्रवाई की जगह सबसे पहले प्रायोरिटी पर जो देश के गद्दार हैं उनके सफाई की जरूरत है। बहरहाल देश की जनता अभी उम्मीद कर रही है, और देश की जनता का कहना है कि पहले इंटरनल तरीके पर सफाई कीजिए और आतंकवाद अपने आप ही थम जाएगा। चलते हैं अन्य लोगों के पास और जानते हैं कि लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। सर, क्या कहेंगे आतंकी हमले को लेकर? कार्रवाई के लिए देश इंतजार कर रहा है, आपकी क्या राय है? हाँ, जिस तरह से अभी हो रहा है, ये जो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और हाई लेवल की जो मीटिंग्स हो रही है, मुझे तो पक्का है विश्वास भरोसा ये मोदी सरकार के ऊपर। अमित शाह, मोदी सरकार, हमारे जो सिक्योरिटी चीफ है, हमारे मिलिट्री की तीन जो पांख है, मुझे लगता है कि बिल्कुल कोई ना कोई कार्यवाही होगी। लेकिन कोई भी अगर हम लोग कुछ बड़ा करते हैं, उससे पहले प्लानिंग करना ज़रूरी है, सामने वाली की जो है ताकत भी नापनी ज़रूरी है। सो वी आर हैप्पी कि भाई इसके ऊपर गवर्नमेंट स्टेप ले रहे हैं। हैप्पी कहने का मतलब ये नहीं है कि जो 27 लोग के साथ ये जो बुरा हुआ टेररिस्ट, देखो हम भी सूरत से ही आए हुए, गुजरात से, ठीक है, टूरिस्ट ही है। वैसे सूरत गुजरात के भी हमारे एक भाई थे जो उनका ये वहाँ पे हो गया मृत्यु, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा। सर, टाइम ज्यादा नहीं लग रहा है? जिस तरीके से देश पूरा इंतजार कर रहा है, क्या कहोगे इतना सा? आखिर आपको नहीं लगता कि जल्दी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? देखो, टाइम ज़्यादा लगने के पीछे जो मेरे ख्याल है, जितना मेरा नॉलेज है, मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार जितनी भी स्ट्राइक हुई थी, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वो उन्होंने की थी तो लगभग उसमें 6 दिन से 1 वीक का गैप तो था ही। तो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए उन्होंने अगर 6 दिन से 1 वीक का गैप लिया, तो अगर बड़ा करना है और अगर उनको लॉन्ग टर्म इफेक्ट वाला करना है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है इस बार सिर्फ आतंकवाद के ऊपर उनका स्कोप नहीं है, उनको ऐसा कुछ करना है कि जम्मू कश्मीर में हमेशा के लिए शांति आ जाए, और LOC का जो मुद्दा जो है चल रहा है 70-80 साल से, वो मुद्दा भी हमारा सॉल्व हो जाए, इसीलिए शायद लॉन्ग टर्म लग रहा है। देश की जनता है, देश की जनता का कहना है कि जिस तरीके से थोड़ा समय लग रहा है, उसके लिए देश की सरकार की एक बड़ी नीति है, बड़ी पॉलिसी है, और इस बार आतंकियों का सफाया जड़ से किया जाएगा, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। और ऐसे में जनता को उम्मीद है, देश को उम्मीद है कि बहुत जल्द सरकार कार्रवाई आतंकियों पर करेगी। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।